बर्तानिया के शहर बॉर्नमाउथ में 24 मई 2024 को एक खौफनाक वाकया पेश आया जब 20 साला क्रिमिनोलॉजी के तालिब इल्म नासन सदी ने 2 खवातीन पर चाकू से हमला किया। इस हमले के नतीजे में 34 साला एमी गिरे मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 38 साला लेनी मालिज शदीद जख्मी हो गई। नासन सदी ने इन ख्वातीन का बेसोचे समझे इंतखाब किया था और उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि किसी की जान लेकर कैसा महसूस होता है। नासन सदी का ताल्लुक क्रोडन से था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में जुर्मियात के तालिब इल्म थे। इनके खिलाफ मुकदमा विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में चलाया गया। इस्तिगासा ने इस बात को वाज़ेह किया कि नासन सदी ने हमला करने के लिए पूरे तरीक़ाकार से मंसूबाबंदी की थी। उन्होंने इंटरनेट पर जराइम के बारे में तहक़ीक़ की और ये मालूम करने की कोशिश की थी कि बर्तानिया में किन होटलों में CCTV कैमरों की कमी है ताकि वो अपनी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार न हों। हमले की रात एमी गिरे और लेनी मालिज बॉर्नमाउथ के साहिल पर रेत पर बैठी हुई थी और एक आग जलाकर वक्त गुजार रही थी। नासन सदी इस दौरान उनके करीब आया और बगैर किसी वार्निंग के चाकू से हमला कर दिया। एमी गिरे मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि लेनी मालिस की पुश्त पर चाकू के 20 वार किए गए और उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने नासन सदी को इसके आंटी के घर से गिरफ्तार किया, जहां उसके बेडरूम से चाकू और अपने दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाला स्प्रे बरामद हुआ। ताहम तहकीकात के दौरान पुलिस को इस रात इस्तेमाल होने वाले हथियार और मुजरिम के कपड़े नहीं मिले। नासन सदी ने एतराफ़ किया कि वो एक नफसियाती तजुर्बा करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने ख्वातीन को बेसोचे समझे निशाना बनाया। तहकीकात के दौरान नासन सदी ने पुलिस को बताया कि उन्हें नामुकम्मल जराइम में गहरी दिलचस्पी थी, जैसा कि जापान में सितुगाया खानदान के कत्ल के बारे में। उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से ये भी पता चला कि वो मुसलसल चाकू, हथियारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहे थे। नासन सदी के खिलाफ मुकदमे की समाअत 9 दिनों तक जारी रही और ज्यूरी ने 5 घंटे से ज्यादा इस पर गौर किया। जब नासन सदी को अपने दिफा का मौका मिला तो इसने अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि वो CCTV वीडियोज में दिखाए गए शख्स नहीं थे। ताहम अदालत ने इसे मुजरिम करार दिया। फैसले के दौरान जज मिसेस जस्टिस कट्स ने नासन सदी को संगीन जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए कहा कि इसने बेरहमाना अंदाज में किसी की जान लेकर और दूसरे को शदीद जख्मी करके इंसानियत की खिलाफ वर्जी की है। जज ने इसकी सजा पर भी गौर किया और कहा कि नासन सदी को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इस केस ने पूरे बर्तानिया को हिलाकर रख दिया। एमी गिरे के शौहर शान गिरे ने अपने बयान में कहा कि उनकी बीवी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी। उन्होंने कहा कि एमी की जिंदगी जालिमाना तरीके से छीन ली गई थी, लेकिन अब उन्हें सुकून मिल गया होगा। इसके साथ ही उनका कहना था कि एमी की ताकत आज भी उनके दिलों में जिंदा है और वो हमेशा लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाती रहेंगी। फैसले के बाद नासन सदी को 28 मार्च 2025 को अपनी सजा सुनाए जाने की तवक्को है।